हेलो माय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप तो लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आज की क्लास बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास क्लास में हम करने वाले हैं एडवर्ब के बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हम करने वाले हैं आज की क्लास में, जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शेयर कर दिया सभी ने। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल क्या है। इल्स के बाद बट का यूज होता है। इल्स के बाद बट का यूज होता है। रादर, अदर और अदरवाइज के बाद देन का यूज होता है। रादर और अदर और अदरवाइज, अदरवाइज के बाद हम किसका यूज करते हैं, देन का। ये रूल आपको अच्छे से तैयार करना है। इल्स इल्स के बाद हम किसका यूज करते हैं, बट का। रादर, अदर और अदरवाइज के बाद हम किसका यूज करते हैं, देन का। दैट्स ओके। तो ये आप ध्यान रखोगे। इल्स के बाद हम किसका यूज करते हैं, बट का। रादर, अदर और अदरवाइज के बाद हम किसका यूज करते हैं, देन का। दैट्स ओके। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई वुड रादर, आई वुड रादर डाई देन बैग। रादर के बाद हम किसका यूज कर रहे हैं, देन का। दैट्स ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे इट इज नथिंग, इट इज नथिंग एल्स देन शेयर फुलिशनेस, फुलिशनेस। तो सभी लोग बताओ कहां पर गलती है। इल्स के बाद हम किसका यूज करेंगे, बट का, नॉट की देन का। इल्स के बाद हम किसका यूज करेंगे, बट का। वैसे ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे राहुल हैड, राहुल हैड नो अदर अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव वर्क टू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। राहुल हैड नो अदर अल्टरनेटिव बट नो वर्क हार्ड। तो सभी लोग बताओ कहां पर गलती है इस वाक्य में, कहां पर गलती है, कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो अदर के साथ में हम किसका यूज करेंगे, देन का, ना कि बट का। तो यहां पर क्या आएगा, देन आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। रोहित हैज, रोहित हैज नो वन एल्स टू टॉक टू एक्सपेक्ट हिज वाइफ। तो कमेंट करके बताओ कहां पर गलती है इस बात में। तो यहाँ पर राहुल हैज नो वन एल्स टू टॉक टू एक्सपेक्ट हिज वाइफ। तो यहाँ पर एक्सपेक्ट की जगह क्या आएगा, वट का यूज होगा। ये बात आपको याद रखनी है। बेस्ट ओके। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। कुछ एडवर्ब्स जैसे सेल्डम हो गया, नाउ, हियर, नेवर, नथिंग, ऑर्डरली, स्कैर्सली, नाइदर, वेरली, वेरली के अर्थ नकारात्मक में होते हैं, निगेटिव में होते हैं। सेल्डम, नाउ, हियर, नेवर, नथिंग, हार्डली, स्कैर्सली, नाइदर, वेरली, रेयरली के अर्थ नकारात्मक में होते हैं, निगेटिव सेंस में होते हैं। जैसे कि तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ये कुछ वर्ड हैं जो हमेशा निगेटिव सेंस में यूज होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई रेयरली वेंट टू मीट नोबडी, नोबडी। आई रेयरली वेंट टू मीट नोबडी। तो यहाँ पर
आई रेयरली वेंट टू मीट नो बॉडी, तो यहाँ पर नो बॉडी की जगह क्या होगा, एनी बॉडी, एनी बॉडी। दैट्स ओके, क्योंकि भी यहाँ पर रेयरली पहले से ही नेगेटिव सेंस देता है, तो यहाँ पर नो बॉडी की जगह क्या यूज होगा, एनी बॉडी। गॉट इट। एक और एग्जांपल लेते हैं, सी हार्डली नोज नथिंग अबाउट मी। सी हार्डली नोज नथिंग अबाउट मी, तो यहाँ पर हार्डली यूज हो रहा है, ये पहले से ही नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, तो यहाँ पर नथिंग की जगह क्या होगा, एनीथिंग। ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई हार्डली नो somebody in the city, in the city। I hardly know somebody in the city, तो यहाँ पर somebody की जगह क्या यूज होगा, anybody, anybody। I hardly know anybody in the city। बेस ओके, तो इतना क्लियर हो गया। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग, जिसने ना किया हो। जो फर्स्ट टाइम बात करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स आज के क्लास में कराने वाले हैं, जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी लोग जल्द से जल्द। नेक्स्ट है नेगेटिव वर्ड्स, जैसे नॉट और नेवर का यूज डिनाई, फॉरवर्ड, अनलेस, अनटिल, लेस्ट, टू डॉट टू और बोथ के साथ ना करें। कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ ऐसे नेगेटिव वर्ड्स हैं जो नॉट और नेवर का यूज डिनाई, फॉरवर्ड, अनलेस, अनटिल, लेस्ट, टू डॉट टू और बोथ के साथ ना करें। जैसे ओके, याद रखोगे कि नहीं? जैसे डिनाई हो गया एक वर्ड, फॉरवर्ड, अनलेस, अनटिल, अनटिल एक वर्ड आ जाएगा, लीस्ट, टू डॉट टू और बोथ के साथ नॉट और नेवर का यूज नहीं होता है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, नहीं तो आप गलत करके आओगे एग्जाम में। डिनाई, फॉरवर्ड, अनलेस, अनटिल, लेस्ट, टू डॉट टू बोथ के साथ नॉट और नेवर का यूज नहीं होता है, याद रखना है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे she denied that she had not done anything wrong, तो यहाँ पर सी डिनाइड के साथ में किसका यूज नहीं होगा, नॉट का, तो यहाँ से नॉट हट जाएगा। सी डिनाइड दैट सी हैड डन एनीथिंग रॉन्ग, अब बात करेक्ट हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे बोथ ऑफ अस आर नॉट गोइंग देयर। सभी लोग बताओ, ये बात करेक्ट है कि गलत है? तो यहाँ पर बोथ के स्थान पर क्या यूज होगा, नाइदर ऑफ अस इज गोइंग देयर। अब बात करेक्ट हुआ, ये बात क्या है, गलत है। तो ये चीजें आपको अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी, एक दो बार पढ़ोगे अच्छे से तैयार हो जाएंगे। दैट्स ओके। नेक्स्ट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवर्ब्स एज का यूज रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रेट, व्यू, नो का यूज वर्ब के साथ किया जाता है।
ये रूल आपको अच्छे से तैयार करना है। एडवर्ब एज का यूज रिगार्ड हो गया, रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रेट, व्यू, नो का यूज वर्ब के साथ किया जाता है। वैसे कि एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर, माई ब्रदर, आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर। तो यहां पर आई रिगार्ड एज हिम माई ब्रदर, अब सेंटेंस करेक्ट हुआ। बच्चों के एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही थिंक्स हर एज ए फूल। तो यहां पर ही थिंक्स हर एज ए फूल, तो यहां पर एज का यूज नहीं होगा, ही थिंक्स हर ए फूल होगा। बेस्ट ओके। नेक्स्ट रूल है, एडवर्ब के बाद वर्ब का यूज करें और फिर सब्जेक्ट का। एडवर्ब के बाद, एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करें और इसके बाद में आप सब्जेक्ट का यूज करें। जैसे एडवर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। बेस्ट ओके। जैसे एग्जांपल देखिए, सेल्डम डज ही कम टू दिल्ली। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे नेवर शैल आई गो देयर। यहां पर सेल्डम क्या है, एडवर्ब, इसके बाद वर्ब, इसके बाद में क्या यूज हो रहा है, सब्जेक्ट। नेवर क्या है, आपका एडवर्ब हो गया, इसके बाद में क्या यूज हो रही है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में आई क्या है, सब्जेक्ट। रूल हमने क्या पढ़ा था, एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करें, इसके बाद में आप सब्जेक्ट का यूज। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट रूल है, टू एंड एज वेल एज, सॉरी, टू एंड एज वेल का यूज बिसाइड्स, इन एडिशन टू, आल्सो के रूप में अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। टू एंड एज वेल का यूज बिसाइड, इन एडिशन टू, आल्सो, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, शी फाउंड हर, शी फाउंड हर बैग मनी टू या एज वेल। नेक्स्ट रूल है, सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ नेवर, लिटिल और नथिंग, लिटिल इफ एनीथिंग का यूज सेंटेंस में किया जाता है। सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर, लिटिल और नथिंग, लिटिल इफ एनीथिंग का यूज सेंटेंस में किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही सेल्डम और नेवर गोज टू सी मूवीज।
ही सेल्डम और नेवर गोज टू सी मूवी। जैसो कि अगर एग्जाम में नोट करके लिख लेना, सेल्डम और एवर ये अगर दिया हो तो ये क्या गलत होगा। सेल्डम और नेवर यूज होता है, सेल्डम और एवर लिखना रॉन्ग है। जैसे लिटिल और एनीथिंग एग्जाम में दिया हो तो ये क्या होगा, गलत होगा। लिटिल और नथिंग होता है। ये चीज़ें आपको तैयार करनी है, अच्छे से पढ़ना है बेस्ट होके। तो ये चीज़ें यहीं पर आप क्या करते तो गलत कर देते हो। एग्जाम में दिया होता है सेल्डम और नेवर एवर, आपको क्या करना है, ध्यान रखना है नेवर का यूज होता है, सेल्डम और एवर गलत होता है बेस्ट होके। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी लोग जल्द से जल्द, जिससे ना किया हो। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दैट्स ओके।